नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। I-95 की जानिब से मुना शाहब आपको खुशामदीद कहती है अपने और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म शेर सुखन में। जैसा कि आप जानते हैं, बज़्म शेर सुखन में हम दो मेज़बान जो हैं वो आपके यहाँ मौजूद हैं अपने मेहमानान गिरामी के साथ। और हम शेर सुखन की ये महफिल जो है, हम अपने बहुत अच्छी शुरा को यहाँ बुलाते हैं और ये एक महफिल सजाई जाती है हर हफ्ते। और साथ ही में हमारी ये कोशिश होती है कि आप इन तमाम शुरा को बहुत अच्छी तरह से सुन सके, इसलिए हमने इस महफिल को सिर्फ अपने बाहर के 4 मेहमान शुरा के ऊपर मुश्तमिल रखा हुआ है। और इस महफिल में जो है हम 2 मेज़बान हैं। नाहिद विर्क जो है वो मिशिगन से, जिनकी तंजीम मजलिस विराक के नाम से एक अरसे से वहाँ पे अदब की खिदमत में मसरूफ है। और साथ ही यहाँ वाशिंगटन डीसी में हमारी तंजीम अदबी मरकज के नाम से है, जो कोई तकरीबन 15 साल से मसरूफ अमल है। हमारी कोशिश होती है कि अदब की जितनी हो सकता है हम तरक्की और तरवीज में यहाँ दयार गैर में हिस्सा ले सकें। आज हमारे बहुत अच्छे शुरा यहाँ मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर। और प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। पहले हम मेजबान होने की हैसियत से अपना कलाम पेश करते हैं और फिर अपने मेहमान शुरा को सुनते हैं। हमारे मेहमान शुरा में जो आज मौजूद हैं हमारे साथ, वो अमेरिका न्यूयॉर्क से एजाज हुसैन भट्टी साहब है। और कनाडा से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से हमारी परवीन सुल्ताना सबा, बहुत ही माशाल्लाह उम्दा शायरा, यहाँ पे मौजूद हैं। साकिब नदीम साहब यूके से तशरीफ रखते हैं। और मुबशिर मेयर साहब जो है वो पाकिस्तान वतन अजीज से खूबसूरत शहर सियालकोट से तशरीफ लाए हैं, जो हमारे कहते हैं खेलों का सामान बनाने का हमने हमेशा से सुनते चले आए हैं कि हमारा खेलों का बहुत ही खूबसूरत सामान जो स्पोर्ट्स का बनता है वो सियालकोट में बनता है। तो हमारे ये भाई वहां से मौजूद है सियालकोट से। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और हस्ब मामूल मैं मेजबान होने की हैसियत से अपने अशार से इब्तिदा करूंगी। और आज की इस महफिल के साथ ये भी बताती चलूं कि सदारत के लिए हम दरख्वास्त करेंगे जनाब साकिब नदीम से कि वो इस महफिल की सदारत कबूल करें। बहुत शुक्रिया। तो इजाजत है साकिब साहब? बहुत शुक्रिया जी। चंद शेर। एक पास बुलाता हुआ सहरा नजर आया, एक पास बुलाता हुआ सहरा नजर आया, फिर दूर से जाता हुआ दरिया नजर आया। वाह वाह, क्या बात, एक पास क्या बात बुलाता है। हुआ सहरा नजर आया, फिर दूर से जाता हुआ दरिया नजर आया। क्या बात है। जब भी तेरी नजरों को बदलते हुए देखा, जब भी तेरी नजरों को बदलते हुए देखा, दुनिया का मुझे रंग बदलता नजर आया। क्या कहने क्या का। बात है। जब भी क्या तेरी नजरों को बदलते हुए देखा, बहुत अच्छे वाह। दुनिया का मुझे रंग बदलता नजर आया। और इस आईना खाने में है सब महवी नजारा, इस आईना खाने में है सब महवी नजारा, मुझको तो फकत एक तेरा चेहरा नजर आया। क्या बात क्या है क्या वाह। इस आईना खाने में है सब महवी नजारा, मुझको तो फकत एक तेरा चेहरा नजर आया। क्या बात। वाह, और अफशां की चमक रंगे हिना रात की रानी, अफशां की चमक रंगे हिना रात की रानी, मत पूछ मुझे ख्वाब में क्या 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 नजर क्या आया। लग रहा है। बहुत क्या अच्छे, क्या खूबसूरत। अफशां की चमक, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत शुक्रिया। वाह, अफशां की चमक रंगे हिना रात की रानी, क्या अच्छा मिसरा मत है। पूछ मुझे ख्वाब में क्या क्या नजर आया। वाह, एक पास बुलाता हुआ सहरा नजर आया, फिर दूर से जाता हुआ दरिया नजर बहुत आया। अच्छा क्या मतलब, कहने बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। वाह, एक चंद अशार और पेश करूंगी। अच्छा। आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्क है। हमारे इतने प्यारे दोस्त आए हुए हैं। और खास तौर पे ये शेर मैं अपनी
परवीन सबा की नजर करूंगी। बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई है कि आया है कौन क्यों ये सबा मुश्कबार है, आया है कौन क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है। क्या कहने शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामी बहार है। शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामी बहार है, क्या कहने और मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है। मीठा सा एक गीत है, बहुत शुक्रिया, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है, और सरगोशियों में अहदे वफा कर रहे हो क्यों, सरगोशियों में अहदे वफा कर रहे हो क्यों, लोग कहती है ना मैंने मुझे एतबार है। बड़ी इनायत, सरगोशियों में अहदे वफा कर रहे हो क्यों, लोग कहती है ना मैंने मुझे एतबार है, और घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायादार है। घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायादार है, और मीठा सा ये गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत इनायत। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आपकी समातों की नजर जो है एक और खूबसूरत शायरा का कलाम यहाँ पे पेश किया जाए, जो हमारे साथ जो है मेजबानी की फराइज अंजाम दे रही हैं, और आप तो जानते हैं उनको, हमारी नाहिद विर्क जी। नाहिद, बहुत शुक्रिया। ठीक आ रहे जी, बहुत शुक्रिया। और कलाम पेश करने से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे आज के प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। तो साहिब सदर की इजाजत से पुराना दोस्त था दस्तक नहीं थी, पुराना दोस्त था दस्तक नहीं थी, मेरी दहलीज पर खुशबू रखी थी, कोई तो बात उसकी मान लेती, कोई तो बात उसकी मान लेती, मोहब्बत उम्र में मुझसे बड़ी थी, कोई तो बात उसकी मान लेती, मोहब्बत उम्र में मुझसे बड़ी थी, मेरी आंखों पे उसका हाथ था, और मेरी आंखों पे उसका हाथ था, और हथेली पर समुंदर की नमी थी, हथेली पर समुंदर की नमी थी। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई मुझको बचाता भी तो कैसे, कोई मुझको बचाता भी तो कैसे, मैं अपनी आग में खुद जल मरी थी, कोई मुझको बचाता भी तो कैसे, मैं अपनी आग में खुद जल मरी थी, फकत काफूर की खुशबू थी हर सू, फकत काफूर की खुशबू थी हर सू, मैं पहुंची तो मोहब्बत मर चुकी थी, फकत काफूर की खुशबू थी हर सू, मैं पहुंची तो मोहब्बत मर चुकी थी, महकते रंग फीके पड़ चुके थे, महकते रंग फीके पड़ चुके थे, उदासी हर तरफ बिखरी पड़ी थी, उदासी हर तरफ बिखरी पड़ी थी, तो क्या नीलाम कर डाला उसे भी, तो क्या नीलाम कर डाला उसे भी, हरी जो बेल मेरे नाम की थी,
तो क्या नीलाम कर डाला उसे भी, हरी जो वाह। बेल मेरे नाम की थी। वाह। कोई तो बात इसकी मान लेती, मोहब्बत उम्र में मुझसे बड़ी थी। वाह बहुत अच्छे लिखे, बहुत अच्छे। क्या बहुत कहने। शुक्रिया। और एक और गजल के चंद अशार के। क्या सफर ही था हम, मंजिल नहीं थी। वाह। क्या सफर ही था हम, मंजिल नहीं थी। एक ही धड़कन थी मैं, क्या दिल नहीं थी। क्या वाह, बात वाह। क्या वाह। बात। क्या सफर ही था हम, मंजिल नहीं थी। एक ही धड़कन थी मैं, क्या दिल नहीं थी। मेरा होना तो जरूरी भी नहीं था। मेरा होना तो जरूरी भी नहीं था। मैं मोहब्बत थी, तेरे काबिल नहीं थी। क्या बात। वाह वाह। मैं वाह, मोहब्बत वाह, थी, तेरे काबिल है। मेरा होना तो जरूरी भी नहीं था। मैं मोहब्बत थी, तेरे काबिल नहीं थी। वाह एक खलिश है दिल में, इसको दूर कर दो। वाह। एक खलिश है दिल में, इसको दूर कर दो। तुम बताओ कब कहाँ कामिल नहीं थी। बहुत अच्छे। एक खलिश है दिल में, इसको दूर कर दो। तुम बताओ कब कहाँ कामिल नहीं थी। उस मुकरने वाले से क्या कहती आखिर। उस मुकरने वाले से क्या कहती आखिर। वो तबीयत ही वफा माइल नहीं थी। वो तबीयत ही वफा माइल नहीं थी। मुझसे मिलकर अब मेरा ही हो गया है। मुझसे मिलकर अब मेरा ही हो गया है। हिज्र को पहले तो मैं हासिल नहीं थी। मुझसे मिलकर अब मेरा ही, बहुत शुक्रिया, मुझसे मिलकर अब मेरा ही हो गया है। हिज्र को पहले तो मैं हासिल नहीं थी। क्या बात है भाई। मेरा होना तो जरूरी भी नहीं था। मैं मोहब्बत थी, तेरे काबिल नहीं थी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही माशाल्लाह आपने खूबसूरत शेर पेश किए और आपने को इस महफिल को आगे बढ़ाना है जी। तो अब मैं अपने मेहमान शोरा की तरफ हम चलते हैं। तो आज हमारे दरमियान एक बहुत नौजवान शायर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सियालकोट से है। आप जैसा कि मैंने कहा नौजवान शायर हैं और बहुत मुख्तसर अरसे में बहुत उम्दा कलाम आप लिखने की तरफ आपका मतलब रुझान रहा है और लिख रहे हैं। तो शेरी अदब पर अगरचे आपका नाम एक नया नाम है, शेरी उफक पर एक नया नाम है, लेकिन शायरी उम्दा है और अपनी शायरी के हवाले से संजीदा भी हैं। मैं जनाब मुबशर म्यू को दावते कलाम देती हूँ उनके इस शेर के साथ। गले लगा के बस एक दूसरे को हंसते रहे, बिछड़ते वक्त हमें और कुछ नहीं सूझा। अरे वाह। क्या। तो मुबशर म्यू सियालकोट पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और सदर मुशायरा की इजाज़त से जी एक गज़ल से अशार हैं कि कितनी दफ़ा कहूँ नहीं होता, कितनी दफ़ा कहूँ नहीं होता, मुझसे रिश्तों का खून नहीं होता। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इश्क होता है बाइसे तौकीर, इश्क होता है बाइसे तौकीर, इश्क वजह जुनू नहीं होता। नींद की गोलियां बताती हैं, नींद की गोलियां बताती हैं, मालो जर में सुकून नहीं होता। क्या कहने, क्या खूबसूरत बात की है आपने। वाह। नींद की गोलियां बताती हैं, मालो जर में सुकून नहीं होता। गर तू इतनी ही खूबसूरत है, फिर मुझे प्यार क्यों नहीं होता। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा सवाल है। क्या बात है। बाप, बहुत शुक्रिया। बाप से खुद को मत समझ दाना, छत से ऊंचा सुतून नहीं होता।
क्या वाह वाह कहना है। वाह वाह बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत दोबारा बाप पढ़े। से बहुत हाँ, शुक्रिया, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। बाप से खुद को मत समझ दाना, छत से ऊंचा सुतूं नहीं होता, क्या बात, पर सुभान अल्लाह। कटाकर उड़ान की कोशिश, पर कटाकर बताकर उड़ान की उड़ान की कोशिश, कोशिश। बात यूं है कि यूं नहीं होता। हाँ, वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह, क्या वाह, बात है। बहुत अच्छा, शुक्रिया, अच्छा है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और भूख ने ये बता दिया है मुझे, जी, वाह भूख ने ये बता दिया है मुझे, इससे घातक फुसूं नहीं होता। वाह क्या कहने, क्या कहने। कितनी वाह, दफा कहूँ नहीं होता, मुझसे हाँ, रिश्तों का खून नहीं होता। बहुत सुभान अच्छे, अल्लाह, बहुत अच्छी सुभान एक और अल्लाह। गजल से चंद अशार हैं आपकी इजाजत से। जी बहुत शुक्रिया। कि ऐसी जानलेवा सहूलत नहीं दी जा सकती, वाह ऐसी जानलेवा सहूलत जानलेवा नहीं दी जा नहीं की सकती, जा सकती। तुझको रोने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाय हाय हाय, वाह क्या वाह, बात, वाह वाह, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हर कोई बिकने पे आमादा नहीं हो सकता, जी, वाह वाह हर कोई बिकने पे आमादा नहीं हो सकता, हर किसी चीज की कीमत नहीं दी जा सकती। वाह, क्या बात, वाह वाह, वाह वाह, ये सही तो कह है, शुक्रिया। ये तो है। ये जो किस्त बहुत हम्म, शुक्रिया, ये जो किस्तों में ज़रे मौत अता करते हो, हम्म, हम्म, ये जो किस्तों में ज़रे मौत अता करते हो, मुझको यकमुश्त ये दौलत नहीं दी जा सकती। क्या बात है, क्या क्या बात, बात है, क्या कहने। बहुत अच्छा, वाह बहुत शुक्रिया। और हर कोई आगही बर्दाश्त कहाँ करता है, आहा, हर कोई आगही कोई बर्दाश्त आंगन कहाँ बर्दाश्त करता कहाँ है, करता क्या है। अच्छा है भाई, वाह। बहुत अच्छा, हर किसी को ये अजियत नहीं दी जा सकती। अरे वाह, क्या बात वाह, है, क्या वाह। बात, बहुत अच्छे बहुत जनाब, सही बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हर कोई आगही भी आगही बर्दाश्त कहाँ नहीं कर करता है, सकते। जी, हर किसी को ये अजियत नहीं दी जा सकती। कर बे तकलीफ, और तूने ये इश्क मुकम्मल है किया कब मुझसे, वाह। तूने ये इश्क मुकम्मल है किया कब मुझसे, तुझको इस काम की उजरत नहीं दी जा सकती। अरे वाह वाह, क्या क्या वाह बात, बात है, वाह बहुत वाह, अच्छा भाई, वाह वाह। बहुत क्या शुक्रिया। वाह, बात, क्या ताजगी है शेर में, वाह वाह, और सुभान बहुत शुक्रिया। उस पे एक नज्म है कहनी, सो गमे कारे जहां, वाह उस जी। पे एक नज्म है कहनी, सो गमे कारे मैं जहां, हाँ, मुझको कुछ देर फरागत नहीं दी जा सकती। अरे क्या वाह, कहने, वाह, क्या बहुत कहने। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और बहुत ऐसी अच्छा, जानलेवा सहूलत नहीं दी जा सकती, हम्म, तुझको रोने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वाह बहुत वाह, अच्छे भाई, वाह। बहुत वाह अच्छे, बहुत बहुत उम्दा, अच्छे। और बहुत बहुत अच्छा। एक बहुत शुक्रिया। एक और गजल से चंद अशार हैं कि ऐसे होते न वैसे होते हैं, आहा, ऐसे होते न वैसे होते हैं, लोग लोगों के जैसे होते हैं। हाँ, हाँ, बहुत क्या बात, क्या बहुत कहने, वाह वाह क्या वाह कहने। वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे होते न वैसे होते हैं, लोग लोगों के लोगों जैसे के होते जैसे, हैं। बहुत अच्छा, क्या मैं इज्जत खरीद सकता हूँ, आहा, क्या क्या मैं मैं, इज्जत खरीद सकता हूँ, मेरे बटवे में पैसे होते हैं। अरे वाह क्या वाह, बात, बहुत अच्छा वाह भाई, वाह वाह। वाह। अच्छा हंसते है, हाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते हाल है। रोजमर्रा जिंदगी की जो बातें हैं वो बहुत ही मुनफरिद अंदाज से आपने की, माशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। क्या मैं इज्जत खरीद सकता हूँ, मेरे बटवे में पैसे होते बटुए हैं। में पैसे वाह, होते, बहुत अच्छे। मैंने दरवेश को बताया था, हम्म, क्या मैंने कहने। दरवेश को बताया था, ये हसीन लोग मैं से होते हैं। हम्म, मैं से होते, वाह वाह वाह। महसूस होते हैं। ये हसीन लोग मैं से होते हैं। और देख सहरा में सायादार शजर, हम्म, आहा, देख सहरा में सायादार शजर, बूढ़े माँ बाप ऐसे होते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, वाह, क्या वाह, बात है। क्या वाह, कहने, बहुत उम्दा, बहुत बहुत अच्छे, उम्दा। वाह क्या वाह कहने। वाह, देख बहुत शुक्रिया। देख सहरा में सायादार शजर, बूढ़े माँ बाप ऐसे होते ऐसे होते हैं। हैं, ऐसे और होते, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तुझसे मिलने बहुत के बाद मुझ पे खुला, हम्म, तुझसे मिलने के बाद मुझ पे खुला, बेवफा लोग कैसे होते हैं।
क्या कहने, बहुत क्या अच्छा। कहने। ऐसे होते न वैसे होते हैं, लोग लोगों के जैसे होते हैं। बहुत अच्छे, वाह, वाह क्या कहने, क्या वाह, कहने। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा वाकई। वाह बहुत अम, शुक्रिया। जब हम हमारे कोई नौजवान शायर इस तरह से आते हैं और अपना कलाम सुनाते हैं तो एक बड़ी तवानाई का एहसास ये होता है बिल्कुल, कि हमारा जो अदब है, खास तौर पे शेर व शायरी का जो हमारा ये है सिलसिला, ये बहुत अच्छे हाथों में है और इंशाल्लाह ये इसी तरह से कामयाबी से बढ़ता रहेगा। तो अल्लाह ताला इन लोगों को और भी इनके कलम में रोशनी दे कि इसी आमीन, तरह से आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम बहुत सुनाया शुक्रिया। माशाल्लाह। और अब हम अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी खूबसूरत हमारे दरमियान शायरा मौजूद हैं कि जिनको अगर वर्सटाइल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ताला जो है वो फन के कई खजानों से नवाजता है। जिस खूबसूरत हुनरमंद शख्सियत का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छी शायरा हैं बल्कि एक आला पाए की मुसव्विरा भी हैं। अगर आप शायरी के हवाले से तो अभी सुन ही लेंगे, लेकिन आप उनकी पेंटिंग्स को जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी तख्लीकी सलाहियत से नवाजा है। और जाहिर है अपनी फितरी जो जज्बे नफासत होता है उससे तो वो कलम का इस्तेमाल कर रही हैं और अपना जो तख्लीकी शऊर है उसको बरूए कार लाते हुए वो ब्रश और रंगों से जो है वो खूबसूरत मनाजिर हमारे सामने पेश कर रही हैं। हमारी मेहमान शायरा जिनका नाम है परवीन सुल्ताना सबा और अपने नाम के हवाले ही से उनका पहला मजमू कलाम है जिसका नाम है मौजे सबा। तो ये खूबसूरत मजमू कलाम मंजर आम पे आ चुका है। आप कनाडा में मुकीम है और वैसे तो आप माइक्रोबायोलॉजी में आप बायोलॉजिस्ट हैं, आपने उसी में तालीम मुकम्मल की है और प्रोफेशन के लिहाज से टीचर हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुनर से नवाजा है। इनका एक खूबसूरत शेर में सुनाती चलूं। आंख से निकली एक दस्तक ने दिल दरवाजा खोल दिया, आंख से निकली एक दस्तक ने दिल दरवाजा खोल दिया, हाथ में एक गुलदस्ता थामे मिलने आई इश्क की आग। तो इस शेर से आप समझ जाएंगे कि इनकी शायरी में आपको क्या कुछ मिलेगा। परवीन सुल्ताना सबा। बड़ी नवाजिश, आपने तो इतना ज्यादा चढ़ा दिया है कि मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, आप डिजर्व करती हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी खिदमत में आदाब और जनाब सदर से इजाज़त के लिए एक छोटा सा अर्जी है कि पूरे जर्द मौसम में एक नए शगुफे ने झांक कर ये पूछा है, क्या मुझे इजाजत है? वाह 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 वाह। जनाब सदर की इजाजत से एक कते से इब्तिदा करती हूँ कि जो पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं। क्या बात है। पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं। जो कद्दराज हैं अपनी हदों से बाहर हैं। जो कद्दराज हैं अपनी हदों से बाहर हैं। जो मुल्क में हैं उन्हें मुल्क से लगाव नहीं, जो मुल्क में हैं उन्हें मुल्क से लगाव नहीं, जिन्हें लगाव है वो सरहदों से बाहर है। क्या बात है, बिल्कुल सच्ची बात कही वाकई। अब एक गजल के चंद अशार, आपकी इजाजत। अच्छा। कि दश्ते जुनू में खुद को खोकर एक दीवानी रक्स में है। दश्ते जुनू में खुद को खोकर एक दीवानी रक्स में है और तसव्वुर में उसके संग दिलबर जानी रक्स में है। क्या बात है। दश्ते जुनू में खुद को खोकर एक दीवानी रक्स में है और तसव्वुर में उसके संग दिलबर जानी रक्स में है। और बंद आंखों ने सैर करा दी उसके याद के गुलशन की। बंद आंखों ने सैर करा दी उसके याद के गुलशन की। नम पलकों पे मोती जैसी एक निशानी रक्स में है।
वाह वाह वाह। नम पलकों पे वाह, वाह। मोती जैसी एक निशानी रक्स में है, और ये जो जुनून में लहरें मुझको दोष पे लादे फिरती हैं, ये जो जुनून में लहरें मुझको दोष पे लादे फिरती हैं, असल में ये तूफान नहीं है, असल में ये तूफान नहीं है, सारा पानी रक्स में है। वाह वाह क्या बात, वाह 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 क्या बात, वाह वाह वाह। वाह। बहुत अच्छा। जितना तमाशा पेश किया है, जितना तमाशा पेश किया है, ये सब पेट की खातिर है। जितना तमाशा पेश किया है, ये सब पेट की खातिर है, वरना हर किरदार के अंदर एक कहानी रक्स में है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और डाली डाली झूम रही है बादे सबा के झोंकों से, डाली डाली झूम रही है बादे सबा के झोंकों से, पूरा गुलशन महक रहा है, रात की रानी रक्स में है। पूरा गुलशन महक रहा है, रात की रानी रक्स में है, दश्ते जुनून में खुद को खोकर एक दीवानी रक्स में है, और तसव्वुर में उसके संग दिल भर जानी रक्स में है। क्या बात, क्या गुनगुनाती हुई गजल, वाह। हमें सैर करा दी समंदर की भी और फिल्म की भी। पेंटिंग बनानी होती है तो इसी तरह करते हैं अल्फाज से। आप मुसव्विर भी हैं ना, इसलिए कुदरती नजारों में भी आपकी दिलचस्पी बजा है। मालिक का बड़ा एहसान है जी। और आपने तो जो तारुफ कराया वो कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन बहरहाल बड़ी नवाजिश। एक गजल के चंद अशारा और दूसरी गजल, ये बिल्कुल ताजा है, कहीं पढ़ी नहीं गई है, कि बुलबुले खुशनवा रंगो बू शायरी। वाह। बुलबुले खुशनवा रंगो बू शायरी, फसले गुल चांदनी आबजू शायरी। वाह। फसले गुल चांदनी आबजू शायरी, और जब से मुझसे सुनी रूबरू शायरी, जब से मुझसे सुनी रूबरू शायरी, वो सुनाता फिरे कुबकू शायरी। क्या बात, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वो सुनाता फिरे कुबकू शायरी, क्या बात। मुझसे सुनी रूबरू शायरी, वो सुनाता फिरे कुबकू शायरी, और मिलके उशाक से ये भी उकदा खुला, मिलके उशाक से ये भी उकदा खुला, इश्क में हुस्न की जुस्तजू शायरी। वाह। इश्क में जुस्तजू शायरी, और थी हमें शायरी वो नशीली निगाह, थी हमें शायरी वो नशीली निगाह, और रिंदों को जामो सुबह शायरी, और रिंदों को जामो सुबह शायरी, और होले शोहरत गजीदा से दूरी रखी, बोले शोहरत गजीदा से दूरी रखी, अपना मकसद न था हाओ हू शायरी। बहुत अच्छा इस्तेमाल शायरी, और करबे तखलीक आतिश फिशा था सबा, करबे तखलीक आतिश फिशा था सबा, वरना हमसे ना होती कभू शायरी। दिल्ली की टकसाली जबान जो आपने टच दिया है उसका लाजवाब। करबे तखलीक आतिश फिशा था सबा, वरना हमसे ना होती कभू शायरी, और बुलबुले खुशनवा रंगो बू शायरी, फसले गुल चांदनी आबजू शायरी। और जाते जाते एक कथा और पेश कर दूं, मेरा ख्याल काफी होगा। एक पुराना कथा है, लेकिन अक्सर ये के सामने जबानी याद है तो वो पढ़ देते हैं, कि फिर उनकी बारगाह में लेकर गजल चलूं, फिर उनकी बारगाह में लेकर गजल चलूं, यानी कि जानबूझ के सुए अजल चलूं, फिर उनकी बारगाह में लेकर गजल चलूं, यानी कि जानबूझ के सुए अजल चलूं, दुनिया को सीधा देखने के शौक में सबा, दुनिया को सीधा देखने के शौक में सबा, अब और कितनी दूर तलक सर के बल चलूं। बहुत शुक्रिया। इतना बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत आप शायरी सुन रहे थे हमारे कनाडा की मेहमान परवीन सुल्ताना सबा से। और अब हम थोड़ा सा मिजाज बदलते हैं महफिल का,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महफिल में थोड़ी सी जब यकसानियत चल रही हो तो उसको ट्रैक को चेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त खुशकिस्मती से हमारे महफिल में एक बहुत ही खूबसूरत शायर बैठे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि जो तंज़ो मज़ाह है हमारे अदब में, तंज़ो मज़ाह ज़ाहिर है बहुत अहम हिस्सा है, और ये जो शायरी होती है तंज़ो मज़ाह की, ये उस मरहम की तरह है जो गमगीन और दुखी दिलों को आराम पहुंचाती है। और हम ये अदब का बहुत जाहिर है एक फाल और बहुत अच्छी सिंफ है कि इसे हम मज़ाहिया कहकर टाल नहीं सकते, जैसे आमतौर पे लोग मज़ाहिया शायरी को इतना सीरियसली नहीं लेते। तो ये अदब का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसने अपना सदियों से अपना एक मकाम बनाया हुआ है, और वैसे भी मैं समझती हूँ कि किसी उदास चेहरे पे मुस्कुराहट के फूल बखेर देना एक ऐन इबादत है, सवाब है ये। तो ये बहुत ही इस लिहाज से बहुत ही अहम काम है अदब में। और हमारे जो इस वक्त यहाँ पे शायर मौजूद हैं, हमारे एजाज हुसैन भट्टी साहब, जो न्यूयॉर्क में 25 साल पहले तशरीफ लाए थे, और यहाँ आकर उन्होंने जब मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया और दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू किया, तो फिर अपने आप को मनवा के छोड़ा उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि वो सीरियस शायरी नहीं करते, वो संजीदा शायरी भी उतनी ही खूबसूरती से करते हैं और जिम्मेदारी से करते हैं जितना कि मज़ाहिया शायरी। तो सबसे पहले तो ये कि अक़लीम सुखन न्यूयॉर्क जो एक तंजीम है उसके सदर हैं आप, और उस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके अलावा कारवानी फ़िक्र फ़न के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बहुत शानदार आजकल मुशायरे जो है बर्पा कर रहे हैं, और माशाल्लाह इनका एक बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। और इनकी जो किताबें हैं उनके बड़े अच्छे नाम हैं। ये एक तो पंजाबी किताब आसान दीवा, यानी कि उम्मीद का दिया, जहां तक मैं समझ पाई हूँ उसको, है इजाज? मैं गलत? बिल्कुल सही बात जी, नहीं सही कह रही। और दूसरी किताब का नाम है साया, कुछ ख्वाब बुनेंगे, इजहार न करना। इस तरह के नाम बड़े चौंका देने वाले नाम हैं इनकी किताबों के। और मैं इनके कुछ अशार आपके सामने पेश करती चलूं। को रोशनी कुछ बचा के रख दी है, रोशनी कुछ बचा के रख दी है, तीरगी में छुपा के रख दी है, सर पे सब आसमां उठाते हैं, मैंने दुनिया उठा के रख दी है। अरे वाह, खूबसूरत शायरों के खालिक हमारे बहुत ही प्यारे शायर एजाज हुसैन भट्टी। बहुत शुक्रिया मुन्ना आपी, बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाजत से। साकिब भाई माशाल्लाह परवीन सुल्तान साहिबा और मुबशर ने बड़े अच्छे शेर सुनाए। मैं तो जितने भी मेरे सामने से परवीन गुजरी हैं, परवीन शाकर हो, परवीन सुल्तान हो या परवीन शेर हो, सारे PSC हैं मेरे सामने, और पता नहीं क्या वजह है कि, तो अर्ज करता हूं कि जज़ा क्या है, गुनाह क्या है, गुनाहों की सजा क्या है। जज़ा क्या है, गुनाह क्या है, गुनाहों की सजा क्या है, सभी किन उलझनों में हैं, ये दुनिया को हुआ क्या है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। किन उलझनों में हैं, ये दुनिया को हुआ क्या है। मेरी कश्ती की छोड़ो तुम, ले आऊंगा किनारे पर, मेरी कश्ती की छोड़ो तुम, ले आऊंगा किनारे पर, खुदा जो साथ है मेरे तो फिर ये ना खुदा क्या है। क्या क्या खुदा जो साथ है मेरे तो फिर ये ना खुदा क्या है। और के दिले नादां बता दे यार, अब जिद छोड़ दे अपनी। दिले नादां बता दे यार, अब जिद छोड़ दे अपनी, ये गालिब ने भी पूछा था तुझे आखिर हुआ क्या है। दिले नादां बता दे यार, अब जिद छोड़ दे अपनी, ये गालिब ने भी पूछा था तुझे आखिर हुआ क्या है। पले थे आस्तीनों में, मगर थे तो सपोले ही,
पले थे आस्तीनों में मगर थे तो सपोले ही, इन्हें मर्जी से पाला था तो अब इनसे गिला क्या है। इन्हें मर्जी से पाला था तो अब इनसे गिला क्या है। और हमें एजाज जीने की किसी ने फिर दुआ दी है। हमें एजाज जीने की किसी ने फिर दुआ दी है। यूं ही जीना दुआ है तो बता दो बद्दुआ क्या है। अरे वाह, क्या बात, क्या दुआ है बात, तो वाह 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 वाह। बता दो बद्दुआ क्या है। दिले नादां बता दे यार अब जिद छोड़ दे अपनी। ये गालिब ने भी पूछा था तुझे आखिर हुआ क्या है। हुआ क्या है। गजल के चंद शेर के आरे तिरछे ख्याल बुनता हूँ, आरे तिरछे ख्याल बुनता हूँ, बैठे बैठे कमाल बुनता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आरे तिरछे ख्याल बुनता हूँ, बैठे बैठे कमाल बुनता हूँ, और लेके हाथों में आस के धागे, लेके हाथों में आस के धागे उसकी यादों की शाल बुनता हूँ। अरे वाह, लेके हाथों में आस के धागे उसकी यादों की शाल बुनता हूँ। रुत है आखिर बदल ही जाएगी, रुत है आखिर बदल ही जाएगी, हिज्र में हूँ विसाल बुनता हूँ। अरे वाह, रुत है आखिर बदल ही जाएगी, हिज्र में हूँ विसाल बुनता हूँ। और चांदनी से चुरा के कुछ तारे, चांदनी से चुरा के कुछ तारे उसका हुस्नो जमाल बुनता हूँ। अरे वाह, चांदनी से चुरा के कुछ तारे उसका हुस्नो जमाल बुनता हूँ। और शेर सुने के लब पे आते ही टूट जाते हैं, लब पे आते ही टूट जाते हैं, रोज दिल में सवाल बुनता हूँ। अरे वाह, लब पे आते ही टूट जाते हैं, रोज दिल में सवाल बुनता हूँ। और उड़ न जाएं ख्याल के पंछी, उड़ न जाएं ख्याल के पंछी, नोके मिजगा से जाल बुनता हूँ। अरे वाह, उड़ न जाएं ख्याल के पंछी, नोके मिजगा से जाल बुनता हूँ। और ये शेर सुनी के टूट जाती हैं जब्त की गिरहें, टूट जाती हैं जब्त की गिरहें, यादे माजी से हाल बुनता हूँ। अरे वाह, टूट जाती हैं जब्त की गिरहें, यादे माजी से हाल बुनता हूँ। और साज टूटा है सुर तो बाकी है, साज टूटा है सुर तो बाकी है, दिल के तारों से ताल बुनता हूँ। साज टूटा है सुर तो बाकी है, दिल के तारों से ताल बुनता हूँ। और मेरा एजाज है फकीराना, मेरा एजाज है फकीराना, दर्द सहकर धमाल बुनता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अपने नाम का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है। वाह, मेरा एजाज है फकीराना, दर्द सहकर धमाल बुनता हूँ। क्या बात, क्या बात। एजाज से एक मज़ाहिया भी आप अपना कलाम सुना है। अच्छा चलो मैं उसके माहौल बदलने के लिए दो चार शेर सुना देता हूँ कि ये नहीद के यहाँ एक मुशायरे पे गया था, तो वहाँ पे एक साहिब ने वहाँ एक गजल सुनाई थी, तो मैंने बैठे बैठे वहाँ पे फिलबदी दो शेर कहे थे, तो बाद में मैंने उस पर गजल बना दी। तो उन्हीं की नज़म का गजल का मिसरा था कि मैंने लिखा था तेरा अच्छा सा घर होता तो वो तेरी ना हो जाती, तेरा अच्छा सा घर होता तो वो तेरी ना हो जाती, जो तेरे पास जर होता तो वो तेरी ना हो जाती। बहुत अच्छा। तुझे अब्बा ने सख्ती से कहा था छोड़ दो उसको, तुझे अब्बा ने सख्ती से कहा था छोड़ दो उसको, जो अब्बा का न डर होता तो वो तेरी ना हो जाती, जो अब्बा का न डर होता तो वो तेरी ना हो जाती। और ट्यूशन जिससे पढ़ती थी, ट्यूशन जिससे पढ़ती थी उसी की आज जोजा है,
ट्यूशन जिससे पढ़ती थी उसी की आज जोजा है, अगर तू उसका सर होता तो वो तेरी ना हो जाती। क्या कहने, वाह वाह, तू उसका क्या सर होता तो वो तेरी ना हो जाती। और निकाह से एक दिन पहले वो तुझसे मिलने आई थी, निकाह से एक दिन पहले वो तुझसे मिलने आई थी, अगर उस दिन तू घर होता तो वो तेरी ना हो जाती। क्या बात अगर है। उस दिन तू घर होता तो वो तेरी ना हो जाती। वो अक्सर तुझसे कहती थी तरन्नम से सुनाओ कुछ, वो अक्सर तुझसे कहती थी तरन्नम से सुनाओ कुछ, जो तुझमें ये हुनर होता तो वो तेरी ना हो जाती। वाह वाह, जो तुझमें ये हुनर होता तो वो तेरी ना हो जाती। और कहते किसी शायर से शादी का इरादा लेके आई थी, किसी शायर से शादी का इरादा लेके आई थी, अगर तू सुखनवर होता तो वो तेरी ना हो जाती। अगर तू सुखनवर होता तो वो तेरी ना हो जाती। और सुना है डाकिये के साथ वो एजाज बागी है, सुना है डाकिये के साथ वो एजाज बागी है, अगर तू नामाबर होता तो वो तेरी ना हो जाती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया एजाज, आपने बिल्कुल महफिल का रंग बदल दिया। और देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो मज़ाहिया शायरी है उसको आजकल मज़ाहिया के नाम पे लोगों ने बड़े फक्कड़ अंदाज में भी शेर सुनाने मियार से गिरे हुए, लेकिन एजाज के यहाँ एक बात जो महसूस की जाती है कि वो तहजीब और उसको बिल्कुल लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि मज़ाहिया शायरी में कहीं भी उनके कोई इस तरह का झोल आए। तो ये बड़ा बहुत बड़ा मतलब ये एक हुनर है कि वो शाइस्ता लहजे में जो है वो मज़ाहिया बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एजाज। और अब मैं समझती हूँ कि महफिल आगे बढ़ेगी। जी नाहिद। जी, मैं तो अभी उसी में हूँ कि वो तेरी ना हो जाती, इसी में गुम हूँ। बहुत उम्दा कलाम पेश किया है एजाज आपने। अफसोस, एजाज के लिए अफसोस महसूस कर रहे हैं। हाँ, आई नो कि सुखनवर होता तो वो तेरी ना हो जाती, लेकिन बहरहाल अब क्या किया जा सकता है। सूट वूट पहन के आए हैं, बहुत जबरदस्त। तो हम अपने जी तो हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराहल की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे पास वैसे ही महदूद शुरा की तादाद होती है और इसका मकसद ये होता है कि हम अपने जो भी मेहमान शुरा हैं उनको तसल्ली से पूरी तवज्जो से सुन भी सकें और वो भी एंजॉय करें, लुत्फ़ अंदोज़ हों अपना कलाम पढ़ते हुए। वरना तो यही होता है आजकल, अगर ज़ूम का कोई मुशायरा है तो 25-20 लोग जमा हैं और बहुत देर देर तक चलता है। तो हमारा चूँकि वो मकसद भी नहीं है और वो उस तरह का कोई गोल अचीव हमें करना भी नहीं है, तो बहरहाल हम एक बात और भी नाहिद, सॉरी आपकी बात कट रही है। एक ये हम भी चाहते हैं कि वो जो एक टाइट किस्म का बहुत ही संजीदा माहौल होता है मुशायरों में कि बस बैठे हुए हैं जैसे किसी ने बांध के बिठा दिया है और बहुत ही सीरियस वोकैबुलरी हो रही है और ये वो, तो हम इसको बहुत ही हल्का फुल्का, हम इसको ड्राइंग रूम मुशायरे की तरह से वो करते हैं ताकि सब रिलैक्स होके एंजॉय करें और दो सहबाब आपस में गपशप भी कर सकें और मुशायरे को हल्के फुल्के अंदाज लेके चलें। बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सदर मुशायरा की तरफ और जो कि मेरा ख्याल क्या है, सभी आप सब लोग इससे अपनी तकलीद करेंगे कि उर्दू अदब का एक बहुत ही अहम नाम है डॉक्टर साकिब नदीम। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप चूँकि एक मेडिकल डॉक्टर हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अस्पताल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोबा कैंसर रिसर्च से आप मुंसलिक हैं। वैसे तो आप नज़्म और ग़ज़ल दोनों में लिखते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में आपकी पहचान जो है वो नज़्म है, क्योंकि आपकी जल्द ही आने वाली 2 किताबें जिनमें एक नज़्मों की किताब है निर्वाण घड़ी का सपना और एक जदीद नज़्म पे जिस पे आपने काम किया है नज़्म गोया हुई ज़ेर-ए-इशाअत हैं।
और मुझे बजाते खुद बहुत बेचैनी से आपकी नज़मों की कलेक्शन का इंतज़ार है। आपका कलाम सोशल मीडिया पे तो हम सब पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अदबी जराइद और रसाइल में भी छपता रहा है, जिनमें तस्तीर, लौ, अदबियात, माहिनो, बहुत टॉप के जराइद शामिल हैं। इसके साथ साथ आप मुझे आज ये पहली दफ़ा मालूम हुआ कि आप एक मुतरजम भी हैं। चूँकि मैं खुद भी ये आड़ा तिरछा काम कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। और आजकल आप एक हिस्पानी शायर के शायरी का तर्जुमा कर रहे हैं, और इसका भी कलेक्शन जो है अनकरीब शाया होगा। तो आपका एक शेर है कि बहुत उड़ान थी अपनी परों में ताकत थी, बहुत उड़ान थी अपनी परों में ताकत थी, मैं जब शिकार हुआ था मैं आसमान में था। क्या अच्छा शेर है। तो मैं दावत सुखन देती हूँ अपने आज के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर साकिब नदीम साहब से। क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, और मोना शहाब साहबा का भी बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है आपने कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी मजे का माहौल होगा यहाँ पे। तो बहरहाल ज्यादा हमारी खुशनसीबी है कि आपको पसंद आया, और उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो गजल पेश करूंगा। एक 4-5 शेर हैं। यादों का अंबार जलाना पड़ जाता। क्या कहना? यादों का अंबार जलाना पड़ जाता है, थक जाएं तो बोझ गिराना पड़ता है। क्या कहने, क्या कहने, यादों का अंबार जलाना पड़ जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। थक जाएं तो बोझ गिराना पड़ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और शेर है कि कभी परिंदा जाल कुतर के उड़ सकता है, कभी परिंदा जाल कुतर के उड़ सकता है, कभी किसी का ठीक निशाना पड़ जाता है। कभी परिंदा जाल कुतर के उड़ सकता है, वाह, कभी किसी का ठीक निशाना पड़ जाता है। वाह। और एक नुक्ता है ख्वाब मुनव्वर करने वाला। वाह। एक नुक्ता है ख्वाब मुनव्वर करने वाला, और ये नुक्ता कभी हटाना पड़ जाता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। एक नुक्ता है ख्वाब मुनव्वर करने वाला, वाह। और ये नुक्ता कभी हटाना पड़ जाता है। वाह, क्या बात। और शेर है कि कभी कभी तो अक्ल ठिकाने आ जाती है, कभी कभी तो अक्ल ठिकाने आ जाती है, कभी कभी फिर दाग दिखाना पड़ जाता है। क्या बात, क्या बात। कभी तो कभी कभी तो अक्ल ठिकाने आ जाती है, कभी कभी फिर दाग दिखाना पड़ जाता है। क्या कहने, क्या कहने। और अक्सर जब ये सहरा फैलने लगता है, अक्सर जब ये सहरा फैलने लगता है, मुझको एक नुक्ते पर आना पड़ जाता है। बहुत अच्छे भाई, अक्सर जब ये सहरा फैलने लगता है, मुझको एक नुक्ते पर आना पड़ जाता है। यादों का अंबार जलाना पड़ जाता है, थक जाएं तो बोझ गिराना पड़ जाता है। गिराना पड़ जाता। वाह। और एक और खूबसूरत मतला, खूबसूरत मतला। शुक्रिया। ये जो आपने शेर सुनाया वही सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल, इरशाद। मोड़ मोड़ ऐसा कहीं भी ना दास्तान में था, मोड़ ऐसा कहीं भी ना दास्तान में था, जो ख्वाब नींद से निकला तो इम्तिहान। वाह। जो ख्वाब नींद से निकला तो इम्तिहान में था, और वो मुझको खास कोई समत देने वाली,
वो मुझको खास कोई समत देने वाली। मैं तीर लम्हाए वहशत किसी कमान में था। वाह वाह, वो मुझको खास कोई समत देने वाली। मैं तीर लम्हाए वहशत किसी कमान में था। और बहुत उड़ान थी अपनी परों में ताकत। बहुत उड़ान थी अपनी परों में ताकत। मैं जब शिकार हुआ था मैं आसमान था। क्या अच्छा शेर है। वाह शिकार हुआ था मैं आसमान में था। बहुत अच्छे। वाह। और गुजरती शाम के लहजे में एक वहशत थी। क्या कहने लगा। गुजरती शाम के लहजे में एक वहशत थी और एक सकूत मुकम्मल मेरे मुकान में था। क्या बात है भाई। गुजरती शाम के लहजे में एक वहशत थी और एक सकूत मुकम्मल मेरे मुकान में था। और वो अब्र शाम से पहले बरस भी जाएगा। वो अब्र शाम से पहले बरस भी जाएगा। मुझे गुमां ही नहीं था जो आसमान में था। क्या बात है। वो शाम से पहले बरस भी जाएगा। मुझे गुमां ही नहीं था जो आसमान में था। और ये मेरी आंख की पुतली फड़कती जाती। ये मेरी आंख की पुतली फड़कती जाती कि वो अजीज बहुत था जो दरमियान। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने। फड़कती जाती कि वो अजीज बहुत था जो दरमियान में था। मोड़ ऐसा कभी भी न कहीं भी न दास्तान में। जो ख्वाब नींद से निकला तो इम्तिहान। तो बस 2-4 शेर और सुनाता हूँ। और इरशाद। ये मेरी सांस उखड़ने लगी है चलते हुए। क्या कहने। ये मेरी सांस उखड़ने लगी है चलते हुए। मैं डर गया हूँ तेरे ख्वाब से निकलते। क्या कहने, क्या कहने। मेरी सांस उखड़ने लगी है चलते हुए। मैं डर गया हूँ तेरे ख्वाब से निकलते हुए। और शेर और ये कि मैं उस तपिश में कहीं जिंदगी को छोड़ आया। वाह। मैं उस तपिश में कहीं जिंदगी को छोड़ आया। मैं सर्द हो गया उस आग से निकलते हुए। क्या कहने, क्या कहने। क्या अच्छा शेर है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर हो गया उस आग से निकलते हुए। और मैं बाज़याब हुआ ठोकरों की निस्बत से। अरे वाह, क्या कहना। बाज़याब हुआ ठोकरों की निस्बत से। और मैं खो गया था किसी रास्ते पे चलते हुए। मैं बाज़याब हुआ ठोकरों की निस्बत से। मैं खो गया था किसी रास्ते पे चलते हुए। वो रास्ता भी मुझे तेरी समत ले आया। अरे वाह। वो रास्ता भी मुझे तेरी समत ले आया। मैं जिस पे दूर निकल आया था टहलते हुए। क्या बात है। मैं जिस पे दूर निकल आया था टहलते हुए। और आखिरी शेर है कि मैं कैद कर्ब से साकिब निकलने वाला था। मैं कैद कर्ब से साकिब निकलने वाला था। स्टिल हो गए में हले। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। स्टिल हो गया उनका कैमरा। आपकी आवाज शायद कुछ कनेक्शन का इशू हुआ है या क्या। आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्रीज हो गया। आप या तो दोबारा ज्वाइन कर लें। मेरा ख्याल है वो फ्रीज हो गए। ये फ्रीज हो गए हैं। कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ से। नहीं, कुछ मैं वो लीव उन्होंने कर दी है। अब दोबारा ज्वाइन करते हैं वो। चलिए दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप इन्हें अलाउ कर लें। अच्छा, मैं देखती हूँ। जी 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 बिल्कुल। कनेक्शन लूज हो गया था। जी आगे कोई बात नहीं। जी टूट गया था। जी तो शेर भी आखिरी था। खैर
मैं कैद कर्ब से साकिब निकलने वाला था कि उसने देख लिया बस मुझे निकलते हुए। क्या बात है, क्या देख लिया, बहुत देख लिया बस मुझे निकलते हुए, जो मेरी सांस उखड़ने लगी है चलते हुए, मैं डर गया हूँ तेरे ख्वाब से निकलते हुए। क्या कहने, लुत्फ आ गया डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आज की इस बज़्म में हमारे तमाम मेहमान शोरा ने माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत बेहतरीन कलाम पेश किया। और बज़्म शेर सुखन की आज की महफिल में हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर साकिब नदीम साहब, जनाब एजाज भट्टी साहब और मोहतरमा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा और मुबश्शिर मियो सियालकोट से। तो कोई क्या कहती हैं आप मोना आप भी आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में सबको इन दुआओं के साथ रुखसत करेंगे कि अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे और आपकी कलम की रोशनी में इसी तरह से इजाफा होता रहे, फैलती रहे ये रोशनी। और आज का जो प्रोग्राम है वो अब इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आइंदा हम लोग साथ सेहत के साथ खुशियों के दोबारा जरूर मिलेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी, एक बात, ये प्रोग्राम जो हम नशर करेंगे 21 अक्टूबर को फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम इसे पब्लिश करेंगे, तो आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खाना किस तरफ है? आप अपने कमरे से बाहर निकल के दाएं जानिब जाएं, वहां पर किचन है और वहां पर है खाना। ऑर्डर भी हो सकता है। क्या किया बता दिया, वैसे लेफ्ट साइड